उसको क्या करते हैं? तुलसी के पौधे। तुलसी के पौधे की लकड़ी को हम वृंदावन लेकर जाते हैं, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में लेकर जाते हैं, राधा कृष्ण कुंड पर लेकर जाते हैं, और वहाँ पर कई भगवान के भक्त बैठे रहते हैं, वो तुम्हें माला बना कर दे देते हैं। मान लो अगर माला नहीं बनाना है तो फिर क्या करोगे? तो सूखी हुई तुलसी की जड़ है, लकड़ी है, तो हम क्या करते हैं, उसका कार्तिक महीने में घिसकर चंदन बनाते हैं, और चंदन बनाकर मेरे ठाकुर जी को वो चंदन लगाते हैं। उसको हरी चंदन कहते हैं। उस चंदन का इतना महत्व होता है कि उस चंदन से मेरे भगवान शालिग्राम जी, मेरे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और मान लो तुमने बेलपत्री का वृक्ष है, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गांव में सूख गया, ना पत्ती आती ना फल आता, पूरा सूख गया, लकड़ी लकड़ी हो गई। अब उसको तुम निकलवा दो, तो कई लोग कहते हैं हम उसको कटवाएं कि ना कटवाएं, उसको निकलवाएं कि ना निकलवाएं, सूख गया वो। प्रयास करना कि हम दूसरा बेलपत्री का वृक्ष लगाएं, और जो सूखा हुआ वृक्ष है, जो कि ना पत्ती है ना कुछ है, बिल्कुल लक्कड़ हो गया, बिल्कुल लक्कड़, फिर उसमें से निकाल कर उसका भी चंदन बनाकर मेरे देवाधिदेव महादेव का लेपन करना प्रारंभ करो। जो मन की कामना होती है वो पूर्ण होती ही है, पूर्ण होती है। वो शिव शिव है, शंकर शंकर, ओगड़दानी ओगड़दानी महाराज। देवराज ने विचार करा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किस स्थान पर जाऊं। और देवराज पहुंचे तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। शिव महापुर पत्री के वृक्ष की छांव अगर किसी जीव पर पड़ जाती है, यहां तक कहा गया कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से कोई मुर्दे की अर्थी भी निकल कर चली जाती है तो वो जीव तड़पता नहीं है, उसे पिंडदान की जरूरत नहीं पड़ती, वो शंकर के निवास पर कैलाश में वास करता है। और एक अच्छी बात सीख जाओ, ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन करने जाओ, महाकालेश्वर बाबा का दर्शन करने जाओ, भीमा शंकर का दर्शन करने जाओ, केदारनाथ जी का दर्शन करने जाओ, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाओ, मल्लिकार्जुन बाबा का दर्शन करने जाओ। आप सबसे निवेदन है, अगर बन सके दर्शन करने से पहले आप लाइन में लगते हो। बोलो लगते हो कि नहीं लगते हो? लाइन में लगते हो तो लोगों की डलिया में बेलपत्र रहती है, हवा से, ठोकर से, टोनी से, कोनी से वो डलिया लगे। हम त्र्यंबकेश्वर बाबा के दर्शन की लाइन में लगे हैं, हम ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन की लाइन में लगे हैं, हम जिस लाइन में लगे हैं, बेलपत्री किसी ने भी फेंकी हो, उठाने की जवाबदारी हमारी है। हम उसे उठाएंगे, पल्लू में रखेंगे, और रखने के बाद उसको कहीं ले जाकर विसर्जन कर देंगे। ये जवाबदारी हमारी है, इसको हमें करना है। अब लोग क्या सोचते हैं, कई लोग तो बड़े वीआईपी होते हैं, पड़ी है तो पड़े रहने दो, सड़ रही है तो सड़ने दो, पाँव में आ रही है तो आने दो। ना ना ना, उठाओ। आप प्रयास करना, एक पाँव में पड़ी हुई बेलपत्र को उठाने का प्रयास तुम करना। तुमने जैसे बेलपत्र उठाई है, वैसा मेरा महादेव तुम्हें दुख की घड़ी में तुम्हारा साथ देने के लिए, उठाने के लिए तत्पर खड़ा मिलेगा। प्रयास करो। लेते हो नियम? अरे बोलो जम के जरा, पक्का? कौन कौन करने को तैयार है?